मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं IBPS PO क्लर्क रिलेटेड करंट अफेयर, अपकमिंग बैंकिंग, SSC, CGL एंड NTPC से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब कोई भी पेपर अगर आता है तो उस पर करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विश्व के लिए काशी से निकल रहा है संदेश, नीलकंठ तिवारी। कहा, प्रधानमंत्री ने काशी के विरासत और परंपरा को और किया समृद्ध, यूपी को नई पहचान दिलाई काशी फिल्म महोत्सव। प्रीवियस जो करंट अफेयर क्लासेस थी हमने उस पर देखा था कि काशी का जो फिल्म महोत्सव है वो 2 दिन तक 3 दिनों तक चलेगा, और उस पर काफ़ी सारे जो डेलीगेंट्स हैं, जो स्टार्स हैं बॉलीवुड के, वो सभी पार्टिसिपेट करेंगे। दिसंबर मंथ की करंट अफेयर की अगर बात करें तो दिसंबर 1 वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबल डे, भोपाल गैस त्रासदी। 4 दिसंबर क्रिमिनल एक्सीडेंटल प्रिवेंशन डे, नेवी डे। 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉलेंट्री डे। 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, आर्म फोर्स फ्लैग डे। 9 दिसंबर बालिका दिवस। 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। 11 दिसंबर वर्ल्ड चिल्ड्रन फंड्स डे एंड वर्ल्ड अस्थमा डे। 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे एंड 23 दिसंबर किसान दिवस एंड 25 दिसंबर जस्ट सेलिब्रेट एज अ Christmas Day and Good Governance Week. These are celebrated for 19 to 23rd. These week are celebrated as a Good Governance Week, and upcoming month just like January almost काफ़ी इम्पोर्टेंट डेज इस वीक पे भी हैं। वाराणसी में पहली बार होने वाले 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव में यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण को मिलेगी नई दिशा। राजू श्रीवास्तव। गोवा में आयोजित फिल्म फेस्टिवल से काशी फिल्म महोत्सव की पड़ी न्यूज़। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पर्यटन एवं संस्कृति धर्मार्थ कार्य डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सचिव अपूर्व चंद्रा ने फिल्म महोत्सव का किया उद्घाटन। देश के जाने माने फिल्म कलाकार ले रही हैं हिस्सा। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी मंगलवार को देंगी अपनी उपस्थिति। सोमवार को कैलाश खेर ने वाराणसी के लोगों को किया रोमांचित। New message coming out of Kashi for the world. Neelkanth Tiwari said the Prime Minister further in, in further enhance to heritage and tradition of Kashi. Kashi Film Festival will be given new identity of UP. The first 3 days film festival to be held in the Varanasi and the construction of Film City in UP get as a new direction for Raju Srivastava. Kashi Film Festival was founded by the film festival held in Goa's Secretary Ministry of Information and Broadcasting, Tourist Culture, Charitable Affairs Minister Dr. Neelkanth Tiwari and Apoorv Chandrakar, Secretary Government of India, Ministry of Information and Broadcasting, inaugurate this film festival. Famous film artists of the country are taking the part of Dream Girls. Hema Malini will be make her appearance on Tuesday. On Monday, Kailash Kher, thriller The Pupil of Varanasi. गृह मंत्रालय के मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ के बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने जानकारी दी है कि स्वयं मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने SBI से अपने खातों को फ्रीज करने का अनुरोध किया था। FCRI पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए
FCRA के तहत दिए गए नवीनीकरण संबंधी आवेदन को प्रतिकूल इनपुट के कारण अस्वीकार किया गया है। मिशनरी ऑफ चैरिटी की ओर से नवीनीकरण की अस्वीकृति की समीक्षा के लिए कोई अनुरोध या संशोधन आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। Home Ministry did not freeze the bank account of the Missionary of Charity. State Bank of India informed that can Missionary of Charity itself held by the request SBI to freeze their account. Application for the renewal of FCRA registration under the FCRA rejected due to adverse input. No request revision application has been received from the Missionary of Charity to review the denial of renewal. भारत ने संयुक्त सेवा संस्थान USI दिल्ली में आयोजित जनरल VK कृष्ण राव स्मृति व्याख्यान जनरल KV कृष्णा राव मेमोरियल lecture held at the Joint Services Institution of India USI न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में मानव संसाधन विकास परिवर्तन पर 2 दिवसीय संगोष्ठी। 2-day national seminar for the human resource development transformation in the contents of National Education Policy 2020। खरीफ विपणन सत्र 2020, 21 and 2022 into 26/12/2021 तक 443.49 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। पंजाब में अब तक की सबसे अधिक 1,86,85,532 मीट्रिक टन की खरीदी हुई। 86,924 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 47.03 लाख किसान लाभान्वित हुए। In Kharif marketing season 2020, 21 and 2022 up to 26/12/2040 443.4 lakh metric ton of paddy was produced. Punjab has so more produced for the maximum 1,86,85,532 metric tons. 47.03 lakh farmers benefit for the minimum support price and 86,924.46 करोड़। डिजिटल उत्तर प्रदेश ने भारत के साथ साथ विश्व के लिए प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक का केंद्र बन रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में युवाओं के बीच IT उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। मेरठ में आज उत्तर प्रदेश के 5वीं STIP का उद्घाटन किया जाएगा। उद्यमिता विश्व निवेश रोजगार सृजन में अवसर तैयार होंगे। आर्थिक विकास में तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश के युवा रोजगार सृजनकर्ता बनेंगे। डिजिटल उत्तर प्रदेश इज द बिकमिंग अ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक हब फॉर द इंडिया as well as the world IT. Entrepreneurship will be promoted among the youth in the city of Uttar Pradesh. 5th STPI of Uttar Pradesh to be inaugurated in Meerut today. Opportunity for the entrepreneurship, global investment, employment generation will be created and economic growth will be accelerated. Youth of Uttar Pradesh will become a job creator. नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण को जारी किया है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम व तेलंगाना, छोटे राज्यों में मिजोरम व मेघालय और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली व जम्मू कश्मीर ने अधिकतम वार्षिक क्रमिक बढ़ोतरी दर्ज की है।
यानी कहीं ना कहीं इनका जो हेल्थ इंडेक्स आया उस पर भी बढ़ोतरी दर्ज की है, लेकिन अभी सबसे टॉप लेवल पे ये नहीं पहुँचे हैं। स्वास्थ्य सूचकांक प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद दोनों के उदाहरण हैं। डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग रिलीज द fourth edition of the State Health Index. Uttar Pradesh, Assam, and Telangana among the big state, Mizoram and Meghalaya among the smaller state, and Delhi and Jammu and Kashmir among UT have can register maximum annual sequential growth. Health index is the example of both competitive and cooperative federalism. डॉक्टर राजीव कुमार, वाइस प्रेसिडेंट। रक्षा मंत्री श्री अजय भट्ट ने रानीखेत के आरसी युद्ध स्मारक में बलिदानी नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीमती पुष्पा भट्टा ने वीर नारियों को सम्मानित किया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द डिफेंस श्री अजय भट्टिया पे ट्रिब्यूट टू बी द मेट्रियर्स हीरोज एट द KRC वॉर मेमोरियल रानीखेत। स्मृति पुष्पा भट्टा फेलिसिटेट्स वीर नारीज। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट के दूसरे ग्राउंड बैंकिंग समारोह के अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की मंडी 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। आज शुरू की गई जल विद्युत परियोजनाएं पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए भारत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत ने 2016 में ये लक्ष्य रखा था कि वो साल 2030 तक अपनी कुल स्थापित बिजली की क्षमता 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से पूरा करेगा। आज हर भारतीय को इसका गर्व है कि भारत ने अपना लक्ष्य इस साल नवंबर में ही प्राप्त कर लिया है। प्लास्टिक हर जगह फैल गया है, प्लास्टिक नदियों में जा रहा है। इसके लिए हिमाचल को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। यदि भारत को आज दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है तो इसके पीछे हिमाचल ही बहुत बड़ी ताकत है। कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान हिमाचल प्रदेश ने न सिर्फ दूसरे राज्यों बल्कि दूसरे देशों की भी मदद की है। विलंब की विचारधारा वालों ने हिमाचल के लोगों को दशकों तक इंतज़ार कराया। इस वजह से यहाँ परियोजनाओं में कई सालों की देरी हुई। 15 से 18 आयु वर्ग के नवयुवाओं के लिए टीका, अग्रिम पंक्ति के लिए क्रमिक स्वास्थ्य कर्मियों और सह रुग्णता वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए एहतियाती खुराक लेने के बारे में जानकारी दी। बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल करने में उन्हें पढ़ाई का पूरा समय मिलेगा और वे अपने करियर भी बना पाएंगी। हमारी सरकार ने बीते 7 वर्षों में देश की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो काम किए हैं, पूर्व फौजियों के लिए जो निर्णय लिए हैं, उसका भी बहुत बड़ा लाभ हिमाचल के लोगों को मिला है। PM presides over the second ground breaking ceremony of Himachal Pradesh Global Investment Meet. PM inaugurate and lay foundation stone by the hydraulic project worth of 11,000 crore in Mandi, Himachal Pradesh. Hydraulic project launched today reflected India committed to be the eco-friendly development. India had set to a target 2060 to meet as a 40% at least total installed power capacity for the non-fossil energy source by 2030. Today, every Indian will be proud that India has achieved the target in November this year. I just got it. Plastic has spread everywhere. Plastic is going to reverse. We have to make as an effort together stop the
damage caused to Himachal. If India is the call, the pharmacy of world today, then Himachal has the great power behind it. Himachal Pradesh has help not only other state but also other country during the corona global pandemic. The ideology of the prostitution made by the people of Himachal wait for the decades. Because of this, the project have got delayed for the many years. Vaccine for the youth in the age group of 15 to 80, precautionary dose for the frontline workers, health workers, and senior citizens with no mobilities. By raising the age of marriage daughter to 21 years, they will be get full time for the study, and they will also be able to make the career. The work that our government has done in the last 7 years to increase the security of country, the decision to take for the soldiers, ex-servicemen, the people of Himachal have been also got a huge benefit. उपराष्ट्रपति ने पेशेवर लोगों तथा उद्योग जगत की हस्तियों से पेशेवर कर्तव्यों और पारिवारिक दायित्वों को महत्व प्रदान करने का कहा है। उपराष्ट्रपति ने कार्य और जीवन के बीच संतुलन को बढ़ावा देने वाली HR नीति बनाने का आह्वान किया है। मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। उपराष्ट्रपति ने युवा उद्यमियों से खेलों तथा आउटडोर गतिविधियों के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति ने युवाओं को भारत की सदियों पुरानी संयुक्त परिवार व्यवस्था के संरक्षण और प्रचार करने की सलाह दी है। उपराष्ट्रपति डॉक्टर VL दत्त ग्लेसिस ऑफ और पैरनियस लाइफ जर्नी पुस्तक का विमोचन किया है। डॉक्टर VL दत्त ग्लेसिस ऑफ और ए पार्नियस लाइफ जर्नी पुस्तक का विमोचन किया है। वाइस प्रेसिडेंट कॉल्स upon professional and industrial personality to give equal importance to be professional duty and family responsibility. Vice President called for HR policy to promoting work life bachelor mental health is as the important as a physical health. Vice President encouraged young entrepreneurs to find time to sports and outdoor activity. Vice President advised to youth to preserve and promote India's age-old joint family system. The Vice President called Dr. VL released the book that Glimpses of a Pioneer's Life of Journey. रक्षा सचिव ने नई दिल्ली में BRO के वार्षिक मुख्य अभियंता और उपकरण प्रबंधन सम्मेलन का उद्घाटन किया। इंडिया की 75वीं BRO मोटरसाइकिल अभियान का समापन हुआ। डिफेंस सिक्योरिटी इनोग्रेट BRO Annual Chief Engineers and Equipment Management Conference in New Delhi. India's 75 BRO Motorcycle Champion concludes. आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। अब आगे हम लोग मूव करते हैं फिर से इंडिया के मैप की ओर। आज हम लोग बढ़ते हैं 10 जुलाई का यूनियन टेरिटरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्टेट एंड कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह,
केरला तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु फॉर चेन्नई, पौंडुचेरी पुडुचेरी, पुडुचेरी पुडुचेरी। नेक्स्ट वर्ड कर्नाटका बेंगलोर, आंध्र प्रदेश फॉर अमरावती, तेलंगाना फॉर हैदराबाद, गोवा फॉर पणजी, महाराष्ट्र फॉर मुंबई, उड़ीसा फॉर भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ फॉर नया रायपुर, मध्य प्रदेश फॉर भोपाल, गुजरात फॉर गांधीनगर, राजस्थान फॉर जयपुर, वेस्ट बंगाल फॉर कोलकाता, झारखंड फॉर रांची, बिहार फॉर पटना, उत्तर प्रदेश फॉर लखनऊ, दिल्ली फॉर न्यू दिल्ली, हरियाणा चंडीगढ़, पंजाब चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश देहरादून, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला एंड शिमला, सिक्किम गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, शिलोंग मेघालय, अगरतला त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर इम्फाल, नागालैंड कोहिमा। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट स्टेट है जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अपकमिंग पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन फंस सकते हैं। जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर एंड जम्मू 2 कैपिटल रखी गई हैं, उसके हिसाब से ये मूव होंगी। पड़ोसी देशों की अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, श्रीलंका है। और अगर इस टाइप बात किया जाए तो म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं जिनकी बॉर्डर इंडिया से टच होती है। और मैं भी इनकी दोस्ती अभी हाल में काफ़ी ज़्यादा कही गई। बांग्लादेश में अभी हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद जी का वहाँ पे दौरा था। उन्होंने वहाँ के लोगों को अपने महाविद्यालय में काफ़ी ज़्यादा वेटेज की बात की और साथ में वहाँ पे महाकाली मंदिर का भी इनॉग्रेशन किया। तो ये सभी चीज़ें जो हैं कि इंडिया और अदर कंट्री के दोस्ती के बारे में बहुत ज़्यादा बयां करती हैं। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओमिक्रॉन और कोरोना से बच के रहिए। मास्क और सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। थैंक यू।